है दार्जिलिंग का रिंग वॉल। आज मौसम आज भी बहुत ख़राब है तो आज लग नहीं रहा है कि आज कहीं घूमने जाए। तो बहुत ही शानदार एक मूवी आई है छावा, तो आज मन है कि उसी को देखा जाए। देखते हैं, अगर शो अभी मिलेगा तो अभी देखेंगे या रात को देखेंगे। ये है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन में से एक। हालांकि दार्जिलिंग में एक और रेलवे स्टेशन है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बतासिया लूप से होते हुए गुजरती है और आगे की तरफ बढ़ती है। वो सबसे दुनिया के सबसे हाइट पे स्थित है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है दार्जिलिंग मुख्य शहर पे स्थित ये रेलवे स्टेशन। दार्जिलिंग में आज हमारा तीसरा दिन है, लेकिन आज भी वेदर आप देख सकते हैं। पता नहीं हमारी किस्मत ख़राब थी क्या यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बेसिकली ये मौसम जो है जनवरी मंथ में होता है, लेकिन फरवरी के समय ये आपका मौसम है, ठीक है। और बिल्कुल मौसम खुल नहीं रहा है। हम लोग इसीलिए आए थे थोड़ा लेट से कि ठंड भी थोड़ा कम पड़े, लेकिन ठंड उल्टा पड़ गया, ज़्यादा ठंड पड़ रहा है और पूरा कुहासा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। घूम तो रहे लेकिन वो जो विजुअल्स होते हैं उसको एक्चुअली देख नहीं पा रहे हैं, जो जब मौसम साफ़ होने पे जिस तरीके से दिखाई देता है। दार्जिलिंग जब आप आते हैं तो टॉय ट्रेन को कैसे मिस कर सकते हैं। बर्फी मूवी आप देखे होंगे तो टॉय ट्रेन का दृश्य आप लोगों को याद होगा। उस फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, ठीक है। तो जब आप टॉय ट्रेन में चढ़ते हैं तो दो तरह के टॉय ट्रेन होता है। एक है आपका डीजल इंजन और एक होता है भाप इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन। पुराने समय में जैसे ट्रेनें चलती थी उस तरीके से चलती है। और दूसरा है आपका डीजल इंजन, ठीक है। और डीजल इंजन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये आपका टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर में ये दो आपको डिपार्टमेंट मिलता है, एक तरफ डीजल इंजन का टिकट, एक तरफ आपको स्टीम इंजन का टिकट मिलता है। हमारी ट्रेन अभी 11:40 की है। एक फॉर्म भरना पड़ता है बेसिकली, जैसे रिजर्वेशन का फॉर्म भरते हैं ना आप, उसमें अपना डिटेल वगैरह देना पड़ता है। फिर 2000 रुपये लगा और ये टिकट आपको मिलता है और बस 10 मिनट में हमारी ट्रेन है, उस पर चढ़ के आप जाएंगे, ठीक है। मौसम बहुत ख़राब था, मन तो नहीं था कि आज जाए, लेकिन अब कितना दिन यहाँ पे रहे, ठीक है। बस 2 दिन रुकना है, बाकी जगह भी बहुत सारे बचे हुए हैं। इसीलिए अब कुहासा हो चाहे जो हो हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है। तो बस अब हम लोग ट्रेन के इंतज़ार में हैं। टॉय ट्रेन के अंदर अब हम लोग बैठ गए हैं। पूरा टॉय ट्रेन को जब आप ध्यान से देखेंगे, हर तरफ से ये खुला हुआ है। जैसे कार में सनरूफ होता है ना, तो सनरूफ यहाँ पे है लेकिन सनी नहीं है। बस अभी हम लोग दार्जिलिंग स्टेशन में ही है और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। लगता है हम निकल पड़े। चलो जी, निकल पड़े हम लोग। टॉय ट्रेन के बारे में बात करें, सीट बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब यहाँ से विंडो से आप दार्जिलिंग के बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। कुछ खूबसूरत चीज़ें आएंगी तो वापस से हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरे को आने का मन नहीं था, वेदर सही नहीं है। 1000 रुपये इस ट्रेन के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल है कि नहीं, अब पता चलेगा पूरा सफ़र के बाद। मौसम बहुत गंदा है मेरे भाई। टॉय ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा दार्जिलिंग शहर के बीचों बीच से होकर के ये गुजरता है। आप एकदम पास में सटे हुए मार्केट आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, एकदम इससे सटे हुए दुकान शॉप्स आप लोगों को दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर है, दुकानें हैं और उसके ठीक बगल से जो है टॉय ट्रेन हमारी गुजर रही है। अब हम लोग आ चुके हैं बतासिया लूप के पास। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी, इसके बाद हम लोग जाने वाले भारत के सबसे और विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन, ठीक है, घूम रेलवे स्टेशन। ये है बतासिया लूप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। इसके पीछे पूरा कंचनजंगा का व्यू आप लोगों को दिखाई देता है, लेकिन मौसम फिर से वही साफ नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। तो एक बार हम लोग सलामी कर देते हैं राष्ट्र ध्वज को और उसके बाद अब जो है धूम धड़ाके से फोटो लेना स्टार्ट करने वाले। चलिए 10 मिनट का स्टॉपेज है, भागिए भागिए, जल्दी भाग सकते हैं, जल्दी दौड़िए। लूप का व्यू आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है पूरा बतासिया लूप, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है।
7,407 फीट ऊंचाई पर स्थित घूम स्टेशन, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर टॉय ट्रेन ने हमें उतारा है, 20 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ के बाद सीधे वापस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन की तरफ। ठीक है, यहाँ एक म्यूजियम भी है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। स्टेशन में एक म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं म्यूजियम के अंदर क्या है। मुझे लगता है ट्रेन का, दार्जिलिंग के ट्रेन का इतिहास होगा। कोई नहीं, म्यूजियम के अंदर का व्यू और जैसा मुझे अंदाजा था कि किस तरीके से दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन का इतिहास रहा, उसी से संबंधित ये फोटो गैलरी है। और आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये सामने आपको बतासिया लोग दिख रहा होगा। दार्जिलिंग का वेदर आज ठीक नहीं है, इसलिए टॉय ट्रेन में घूमने के बाद अब मन बना है भारत की सबसे शानदार मूवी छावा को यहीं पे देखें। इसीलिए टिकट लेकर के अब चले मूवी देखने की तरफ। दार्जिलिंग के मॉल रोड में हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। आज कुछ डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है या म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं क्या है, कोई कॉन्सर्ट है या खुद ही लोग झूम के नाच रहे हैं। तो अब हम लोगों का नंबर है, हम लोग भी जाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मॉल रोड के ठीक सामने जब आप बाइक से आते हैं तो यहीं से जो स्कॉर्पियो खड़ा है वहाँ तक आप लोग बाइक उधर ही रेंट पे मिल जाता है। बाइक लेकर के आते हैं तो यहाँ तक आपको धकेल के लाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक चलाना अलाउड नहीं है। इसके सामने ही गोरखाओं का कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग यहाँ पे लग रही है। देखते हैं अंदर जाके क्या है। दार्जिलिंग आए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को अपना होटल दिखाया नहीं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो। आप बेसिकली देखेंगे कि हम लोग अभी जिस होटल में है, यही हमारा कमरा है, यही होटल है। ये बेसिकली होटल नहीं, एक होम स्टे है। होम स्टे बेसिकली यहाँ के लोग क्या होते हैं ना, अपने घरों को ही होटल की तरह बना करके रखते हैं, जिससे होम स्टे कहते हैं। इसका नाम देख सकते हैं, ओरा होम स्टे जो है इसका नाम है। और ये जो आप रूम देख पाएंगे ये लकड़ी का है। लकड़ी की खास बात ये होती है कि भैया टेम्परेचर जो है यहाँ पर नॉर्मल जो सीमेंट के घर होते हैं उसके मुकाबले यहाँ पे ठंड कम लगती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने लकड़ी का ये जो रूम है इसको हम लोगों ने ये किया। बाहर से सीमेंटेड है, अंदर से फिर लकड़ी से इसको ये किया गया है। ठीक है, होटल का चार्जेस जो है 1000 रुपये पर पर्सन। ठीक है, 1000 रुपये पर पर्सन है। आज ऑफ सीजन है इसीलिए 1000 रुपये में मिल गया, अन्यथा ये 1200-1500 रुपये इस रूम का लेते हैं। तो आपको कभी आने का रहेगा तो मॉल रोड में आप सर्च कर देना ओरा होम स्टे, आपको मिल जाएगा। जस्ट मॉल रोड के सामने ही है और सामने से बहुत अच्छा व्यू है। आज मौसम बहुत साफ है, मौसम आज बहुत क्लियर है, सूर्य देवता आज मेहरबान है। तो इसीलिए आज जो है मैक्सिमम जगह हम लोग दार्जिलिंग का कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, फिर से बोलेंगे कि दार्जिलिंग का मौसम फिर से कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ भी होता है तो फिर वही होगा, 2-3 जगह कवर करके वापस आना पड़ेगा। चलिए अब आगे घूमते हैं। आज देखिए मॉल रोड को पूरी तरीके से क्लियर। ठीक है, आप पूरे मॉल रोड को देखो, हमेशा क्लाउड से घिरा हुआ रहता है। आज के विजुअल्स आप देख सकते हैं। वहाँ पे मॉल रोड की वो जो गोल्डन टी देख रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को बाइक रेंट पे मिल जाएगा। हम लोग भी वहीं से ले करके जाते हैं। और पूरा मॉल रोड को आप देख रहे हैं, बहुत शानदार विजुअल्स। ठीक है, आज तो दार्जिलिंग के सफ़र में आज हमारा चौथा दिन है और आज थोड़ा मौसम साफ था, लेकिन वापस से धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुआ है। आज के सफ़र में हम लोग निकले हैं घूम मोनेस्ट्री। सबसे पहले घूम मोनेस्ट्री जाएंगे, जो दार्जिलिंग का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री में से एक है। इससे भी बड़ा एक है डाली मोनेस्ट्री, वहाँ भी यही रास्ते में ही पड़ता है। इसके बाद डाली मोनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद पाइन फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। और वेदर अगर ठीक रहा तो आज दार्जिलिंग का एक और चक्कर लगाएंगे वापस से, जो व्यूज़ वाले इलाके। ठीक है, चलिए अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसा है कुछ आपका घूम मोनेस्ट्री टेम्पल। ठीक है, यही आपका टेम्पल है। यहाँ से जाने का रास्ता है, अंदर जाके देखते हैं। बहुत सुंदर है ये मंदिर।
बहुत सुंदर। दोस्तों घूम मोनेस्ट्री घूमने के बाद हमारा प्लान था कि टाली मोनेस्ट्री जाए, लेकिन उसका रास्ता दूसरे रूट में आ गए क्योंकि इंटरनेट ठीक से चलता नहीं है यहाँ, तो पूछ के जाना पड़ता है। और थोड़ा सा पूछे नहीं, हम लोगों को लगा कि पता है, लेकिन कंफ्यूजन हो गया। कोई नहीं, वो रास्ते में मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं पाइन फॉरेस्ट की तरफ। आप देख पाएंगे ऐसा नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा। मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे आप सामने आप देख पा रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखाई देंगे। इन्हीं को बेसिकली पाइन फॉरेस्ट बोला जाता है। वाह, धूप भी आ गया है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा देखने में हम लोगों को डर लग रहा है क्योंकि नीचे रास्ता जो है नीचे पूरी तरीके से खाई है ना। बहुत गहरा देखने से भी बचना चाह रहे हैं। बाकी रास्ते बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। पाइन फॉरेस्ट जाने के रास्तों में एक बहुत खूबसूरत जगह हम लोगों को मिला। वैसे हम लोग बहुत ऊंचाई में है, मुझे लगता है 5 से 6,000 फीट ऊंचाई पे, माफ़ कीजिएगा 7,000 फीट के से ज़्यादा ऊंचाई पे, क्योंकि घूम स्टेशन ही 7,000 फीट की ऊंचाई पे था और हम लोग तो उससे भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, 5 किलोमीटर ऊपर। तो मुझे लगता है 8-9,000 फीट के ऊपर में हम लोग फिलहाल है। बहुत खूबसूरत जगह। पाइन फॉरेस्ट जाने के रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह मिल रहा है यार। यहाँ एक पॉइंट बना है जो रास्ते में ही आपका हम लोग बाइक से आ रहे थे, रास्ते में ही ये जगह मिला। बड़ा सुंदर है, लिखा हुआ है आई लव, उसके आगे क्या है CST चटाई धुरा, इसी टाइप से कुछ नाम है, ठीक है। बहुत सुंदर है। ऊपर आपको पाइन फॉरेस्ट भी दिखाई देगा, ठीक है। बस को ऐसे थार बना के जाते हैं यार झूठ बोल रही है। ये हवा घर भी है। ये कितना दूर है 15-20 मिनट लगेगा। ये ऊपर ही ऊपर रास्ता है। अच्छा। एरो भी लगाया है रास्ते में। अच्छा। हवा घर है, दूरबीन है, व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट है। हाँ, ये लेक भी है और ये घुमरक बड़ा सा एक पत्थर। अच्छा। देखिए जिस जगह पर हम लोग रुके थे बेसिकली पता नहीं था वही हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पूरा ये पाइन फॉरेस्ट का जंगल और उससे जुड़े हुए जितने भी इसका टिकट लगता है शायद 20 रुपीज़, तो ऊपर लगेगा। हालांकि आप फ़ोटो वोटो खिंचवाना चाहते हैं यहाँ पाइन फॉरेस्ट में तो नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ है यहाँ ऊपर 15-20 मिनट जाने पे, ठीक है। जिसको हम लोग नॉर्मल समझ रहे थे, ये जंगल में देखिए बंगला मूवी की शूटिंग, बरसात की एक रात अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बर्फ़ी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। द लास्ट आवर कोई वेब सीरीज़ या मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। चोर और चांद इस तरह करके कोई मूवी है, ठीक है। ये सारे मूवीज़ जो है यहाँ पे शूट हुए थे इसी जंगल पे ऊपर की तरफ, ठीक है। जन्नत है। ओ भाई साहब देख लीजिए व्यू। पेड़ों की हाइट आपको देखनी है। देखिए पेड़ों की हाइट, लग रहा है ना बेसिकली हॉन्टेड मूवीज़ की जो शूटिंग होती है ना वैसे ही जंगलों पे होती है। पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर। ऊपर तक बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। नीचे के साइड भी आप देखेंगे सड़क से उधर भी फैला हुआ है। लेकिन बस यहाँ से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। अभी ये है हमारा असली रूप जो आप लोगों को दिख रहा था ना। शर्ट वर्ट खोल के हिम्मत नहीं है किसी की, बस फोटो खिंचवाने के लिए शर्ट खोले थोड़ी देर, उसके बाद यहाँ हालत ख़राब है मेरे भाई, ठीक है। पीछे देखिएगा प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है, ठीक है। बहुत ठंडा है दोस्तों। अभी धूप निकला है, जब फोटो शूट हमारा कंप्लीट हो गया है उसके बाद धूप निकला है। क्या ही दुश्मनी है पता नहीं, क्योंकि धूप में जो फोटोज आती है ना उसके बारे में क्या ही कहना। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है हर एक चीज़। पाइन फॉरेस्ट से घूमने के दौरान अब रास्ते में हमें भूख लग गई है, तो पाइन फॉरेस्ट के जस्ट नज़दीक एक होटल है आपका, ठीक है। यहीं पे हाँ
यहीं पे हम लोग जो है आज का लंच करने वाले हैं। मैं समटाइम्स लेकिन- चला जाता हूँ तूप चाची में थोड़ा 1-2 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए। सामने जब आप देखते हैं होटल के तो बहुत शानदार व्यू आप लोगों को दिखता है। ठीक है, यहाँ खिड़की खुला भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत सुंदर। अभी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के दरमियान एक थॉट हमारे दिमाग में आया, आपके भी दिमाग में आया होगा। अब देखो, लगभग हम लोग 7 से 8 हज़ार फीट की हाइट पे है। ठीक है, हमें लगता था कि दार्जिलिंग इतना डेवलप है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा होगा, कैसे इतना घर बना होगा, कैसे इतना मॉल बना होगा, कैसे इतना बड़ा मार्केट बना होगा। सोचते सोचते अब हम लोग इतने जब ऊंचाई पे आ गए हैं तो अब हम लोगों के दिमाग में और थॉट चल रहा है कि भाई यहाँ कैसे इतना डेवलप हो गया। देख पा रहे हैं आप। ठीक है, इतनी ऊंचाई पे है कि आप पीछे के साइड अगर हम जाएंगे, पीछे भी एक पहाड़ है, वहाँ से पूरा सिक्किम दिखता है, नेपाल भी यहाँ पास से दिखता है। लेकिन क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से शायद ना दिखे, लेकिन साफ़ वेदर में सब कुछ दिखता है, इसलिए बहुत सुंदर जगह है दार्जिलिंग। ठीक है, ज़रूर आप लोग आइए। देखिए खाने को आज कितना सुंदर तरीके से इस रेस्टोरेंट में दिया गया है। बहुत अच्छा खाना भी है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, मात्र 130 रुपीज़ का है ये। ठीक है, पीछे बहुत शानदार व्यू। आज का तो दिन बन गया नहीं। बतासिया लूप कल भी हम लोग आए थे, लेकिन वेदर सही नहीं था और यहाँ से लोकेशन, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आज फिर से हम लोग जा रहे हैं टिकट लेके। ट्रेन से आते हैं तो टिकट नहीं लगता है, लेकिन ऐसे में आपको इंडिविजुअली जाते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन देना होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बार आने के बावजूद हम लोग दोबारा यहाँ पर क्यों आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आए। पूरा दार्जिलिंग शहर आप लोगों का बतासिया लूप के ऊपर से दिखता है। बहुत शानदार व्यू है, बहुत शानदार नज़ारा, बहुत खूबसूरत। आज इसी के लिए दोबारा हम लोग बतासिया लूप आए थे। कल वेदर साफ नहीं था, जिस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी आप लोग हमारे पीछे का नज़ारा देखिए, हम लोग ऊपर कर रहे हैं। दार्जिलिंग जब भी आना, बतासिया लूप जरूर आना। ठीक है, मौसम साफ रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ से कंचनजंगा भी दिखता है, लेकिन वेदर इतना भी क्लियर नहीं है धूप होने के बावजूद कि कंचनजंगा दिखे। वो आपको सितंबर महीने में या अप्रैल के आसपास दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे डेस्टिनेशन की ओर बढ़े। यहाँ बतासिया लूप के इतिहास के बारे में बताया गया है। बेसिकली गोरखाओं को समर्पित बतासिया लूप है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत की सुरक्षा में, है ना। गोरखाओं के बारे में आप जानते हैं कि चीन के साथ भिड़ने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के डेट पे है, वो गोरखा कमांडोज के बीच में है। इसीलिए आप ये जो दार्जिलिंग की धरती है, ये गोरखाओं की धरती के रूप में भी शामिल किया जाता है। आप नीचे देखेंगे सैम मानेकशॉ का भी एक फ़ोटो आप लोगों को ओरिजिनल दिखाई देगा, मेरे ख्याल से वही है ना। और ये है हमारा बतासिया लूप और ये है हमारा देश का तिरंगा। बहुत सुंदर जगह। यही है दार्जिलिंग का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री, मतलब भगवान बुद्ध का मंदिर। ठीक है, लेकिन आज दुर्भाग्य से सोमवार है, तो सोमवार को डाली मोनेस्ट्री बंद रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सोमवार को मंडे सोमवार है। कोई बात नहीं, तो दोबारा इस रूट पाएंगे अन्यथा इसको बिना घूमे जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जरूर आइएगा, ये दार्जिलिंग का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। आज एक बार फिर से पीस पगोड़ा आए हैं, क्योंकि उस दिन विजुअल बिल्कुल नहीं दिख रहा था। आपको याद होगा इस मंदिर से हम लोगों को पीस पगोड़ा नहीं दिख रहा था। आज आपको भी दिख जाएगा, बस सामने। ठीक है, आज यहाँ तक आने में बहुत मेहनत भी लगा है, क्योंकि भाई रास्ता हम लोग भटक गए थे और एकदम फिल्मों की तरह मैंने आज बाइक चलाया है पहाड़ों पे। तो अब हम लोग पूरे धूप में रोशनी के बीच पीस पगोड़ा के पास है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। जिस मंदिर की भव्यता के बारे में मैंने पास से देखा था ना, उसमें मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन अब जो मौसम साफ़ है तो आप देखो बहुत ऊपर हाइट पे हम लोग, बहुत ऊपर। और ये है जापानीज टेम्पल,
उस दिन हम लोग थे। आज के दिन आप दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का नज़ारा भी कुछ देख सकते हैं, बहुत क्लियर विजिबल है। आज सच में आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया दार्जिलिंग को, यानी कि कुल मिला करके सफ़र को अब हम लोग खुशी से ख़त्म कर सकते हैं। फिर इतना दुख था कि भाई इतना दूर से आए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है कुहासे में, लेकिन आज कंचनजंगा तो नहीं दिखा, तो उतना भी नहीं सोचना चाहिए, उतना भी नहीं एक्सपेक्टेशन पालना चाहिए, लेकिन चलिए इतना दिखा यही बहुत है। एक बार फिर से हम लोग हैप्पी वैली आए हैं, क्योंकि फिर से बता दें कि मौसम साफ़ है, और मौसम साफ़ होने के कारण आज दोबारा साफ होता है, ठीक है। और कुछ व्यू आप देख सकते हैं, पूरा चाय का बागान है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ चाय का बागान, और यहाँ से पूरा दार्जिलिंग शहर आपको दिखाई देगा। लेकिन जहाँ पर उस दिन हम लोग रुके थे वहीं पे आके रुक गए, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। अभी वो गाड़ी, ये जो गाड़ी है अभी चढ़ने में सर्वाइव कर रही थी, इसीलिए डर से नहीं उतरे कि भाई हम लोगों का आदत नहीं है। वैसे भी आज हम बहुत एडवेंचर कर चुके हैं, तो झूठ मूठ का परेशान नहीं होना। रुको थोड़ा रुको। आज दूर से ही ऊपर से ही नज़ारा सारा देख लेंगे।